दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राम जी को स्वर्ग मिला था या नर्क? ये सब जानने से पहले हम ये जान लें कि स्वर्ग जाने का रास्ता कैसा है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। अगर आप भारत के भक्ति के इतिहास में रुचि रखते हैं तो आप भारत में जहां भी जाएं, आपको भक्ति के ऐसे अजीब किस्से कहानियां मिलेंगे जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। हर पर्वत, हर पहाड़ और हर नदी के साथ जुड़ी हैं कहानियां। और अगर देवभूमि उत्तराखंड में घूमने की बात करें तो यहाँ पर तो हैरान कर देने वाली दिलचस्प कथाओं का कोई अंत ही नहीं है। महाभारत के 18 अध्यायों में से 17वें अध्याय महाप्रार्थनिका पर्व में लिखा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडव भाइयों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ संन्यास ले लिया और महल और राज्य को छोड़ा, तपस्या के लिए निकल पड़े। तपस्या का ये सफर उन्हें हिमालय के पहाड़ों के बीच ले आया। स्वर्ग की ओर से अपने इस आखिरी सफर पर बढ़ते हुए हर किसी को एक एक करके अपने कर्मों का फल मिलने लगा। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई। उसका दोष था बाकियों के मुकाबले अर्जुन से उनका ज्यादा प्रेम। सहदेव इस यात्रा को पूरा ना कर सके और मारे गए क्योंकि उनको अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। इसके बाद नकुल और अर्जुन की मृत्यु हुई, जिसका कारण भी उनका अभिमान था। फिर भीम की बारी आई और उनका दोष था उनका लालच। ये लंबी यात्रा पांडवों को हिमालय की गोद तक तो लेकर गई, पर युधिष्ठिर को छोड़कर एक एक करके सबकी मृत्यु हो गई। ये माना जाता है कि एक कुत्ते के भेष में छुपे धर्म के साथ युधिष्ठिर ने स्वर्ग की सीढ़ियां यहीं चढ़ी थी। महाभारत के इस अंश में यह भी बताया गया है कि बिना मानवीय शरीर छोड़े यही स्वर्गरोहिणी का रास्ता है जहां से आप स्वर्ग जा सकते हैं। संतोपद झील और स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर तक का सफर। जून और अगस्त के महीने में अगर आप बद्रीनाथ जाएंगे तो आपको ऐसे कई साधु संत मिलेंगे जो बद्रीनाथ से संतोपथ और स्वर्गरोहिणी तक का सफर करते हैं। माना जाता है कि सतोपंथ झील का ये सफर असली मायने में सत्य के पथ की यात्रा है। स्वर्गरोहिणी तक की यात्रा के बारे में माना जाता है कि ये साक्षात स्वर्ग के मार्ग पर चलने के बराबर है। यहाँ आने वाले सभी हिंदू तीर्थयात्री ये मानते हैं कि मानवीय शरीर के साथ अगर आप पूरी धरती में कहीं से भी स्वर्ग जा सकते हैं तो वो स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर का मार्ग है। सुबह सुबह बद्रीनाथ धाम में एक भव्य पूजा अर्चना के बाद यहाँ से सभी साधु संत अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर माना गांव है। ये गांव इस रास्ते पर पड़ने वाला आखिरी गांव है जहां आपको इंसानी सभ्यता मिलेगी। श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में रुकने के लिए बहुत सी जगह है, जैसे नाग नागिनी मंदिर, भृगु गुफा और माता मूर्ति मंदिर जो धर्म के देवता की पत्नी को समर्पित है। अलकनंदा के साथ साथ चलें तो इस रास्ते में आगे आता है आनंद वन, जहां के नजारे और दूर दूर तक हरे पेड़ और घास के मैदान देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि आखिर इस जगह को आनंद वन क्यों कहा जाता है। यहां से थोड़ी ही दूर पर है वसुंधरा जलप्रपात। हालांकि इस रास्ते में सभी रुकने की जगहों के बारे में किस्से और कहानियां हैं, पर वसुंधरा के बारे में एक दिलचस्प कथा काफी मशहूर है। लोग ये मानते हैं कि किसी भी दोषी या पापी के सर पर वसुंधरा का पानी नहीं गिरता। त्रेता युग में जिस महाज्ञानी और शक्तिशाली पंडित का जिक्र होता है वो था लंका का राजा रावण। रावण ने सीता माता का हरण किया था, जिसके बाद राम रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ और विभीषण की मदद से राम ने रावण को मारकर लंका पर विजय पा ली थी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इतने वर्षों तक रावण राम से बचने के लिए कोई युक्ति क्यों नहीं निकाल पाया, जबकि वो एक महान पंडित, उच्च कोटि ज्योतिष व शिव भक्त था। उसे कई सिद्धियां प्राप्त थीं, वो बहुत सारा ज्ञान का भंडार भी रखता था। रावण के पिता ब्राह्मण थे और माता एक राक्षस कन्या, इसीलिए रावण में दोनों के गुण थे। माना जाता है कि रावण ये तो जानता था कि राम के हाथों एक न एक दिन उसकी मृत्यु होगी, लेकिन वो कभी नहीं चाहता था कि समस्त राक्षस जाति का अंत हो जाए। इसीलिए उसने अपने मानवीय शक्तियों से स्वर्ग तक पहुंचने की सीढ़ी बनाई। इसके चलते उसने भगवान की तपस्या कर उनसे अमृत मांगा था। इस दौरान उसने अमरता पाने के लिए पौड़ियों का निर्माण भी कराया। उसी बीच सीधे स्वर्ग तक की सीढ़ी बननी शुरू हो गई। पहली पौड़ी जो
उसने हरिद्वार यानी कि वर्तमान का जो हरिद्वार है वहां बनाई। उसे हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। रावण संहिता से धन प्राप्ति के उपाय दूसरी पौड़ी उसने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से 600 किलोमीटर दूरी पर बनाई, जो आज पौड़ी वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। तीसरी चुड़ेश्वर महादेव और चौथी पौड़ी उसने किन्नर कैलाश में बनाई। पौराणिक कथाओं के अनुसार इन 4 पौड़ियों का निर्माण होते होते रात हो गई और रावण थक कर चूर हो गया था, जिसके बाद वो सो गया और सुबह जब उसकी नींद खुली तो स्वर्ग की सीढ़ियों का निर्माण अधूरा रह गया। इसी कारण से वो असुरों को स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सका। दोस्तों, ये थी स्वर्ग की कहानी। लेकिन दोस्तों, राम ना नर्क गए ना स्वर्ग, उन्होंने सीधे मोक्ष को प्राप्त किया था। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।